सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 5 जनवरी। नाम स्मरण और एकाग्रता। नाम स्मरण करते समय चित्त एकाग्र क्यों नहीं होता? उसके लिए क्या किया जाए? ये सच है कि नाम स्मरण करते समय 1000 तरह के विचार मन में आते हैं। इन विचारों को रोकने का पहला उपाय है उनका पीछा न करना। यदि विचार मन में आ ही गए तो उनके विस्तार को प्रयत्नपूर्वक रोकना चाहिए, अर्थात उन पर मनोराज नहीं करना चाहिए। विचार जैसे आएंगे वैसे चले भी जाएंगे, उधर ध्यान ही न दिया जाए। चित्त की एकाग्रता के लिए ही नामस्मरण की आवश्यकता होती है। चित्त की एकाग्रता बहुत ऊंची अवस्था है। चित्त चंचल होता है, उसे कहीं न कहीं स्थिर करना पड़ता है, इसीलिए उसे नामस्मरण में व्यस्त रखना चाहिए। नामस्मरण करते समय हमें उसे सुनना चाहिए, जिससे चित्त एकाग्र होने में सहायता होगी। एकाग्रता के बिना नामस्मरण करना व्यर्थ है और नामस्मरण के बिना एकाग्रता हो ही नहीं पाती। इस दुविधा के संकट में न अटकते हुए आसान और सरल नाम चुनो और नामस्मरण प्रारंभ कर दो। अपने आप एकाग्रता हो जाएगी। एक और बात, जिस बात में हमें रुचि होती है उसमें हम एकाग्र हो सकते हैं। किसी एक विषय में हम जब रुचि रखते हैं तो उसका सेवन करते समय, उसका चिंतन करते समय हम एकाग्र होते हैं। अतः हम किस विषय के बदले भगवान के प्रति निष्ठा, रुचि रखेंगे तो एकाग्र होना संभव ही नहीं होगा। इसीलिए हम जितनी रुचि विषय के प्रति रखते हैं उतनी ही यदि भगवान की प्राप्ति के लिए रखेंगे तो हमारे मन में भगवान के प्रति भी एकाग्रता निर्माण होगी। एकाग्र होने का मतलब है विलीन या निमग्न होना। नमक पानी में डालने पर उसमें विलीन हो जाता है, वह पानी में गल जाता है। क्या वह पानी से अलग रहता है? योग से एकाग्र हो पाएंगे, लेकिन ये एकाग्रता तब ही टिकेगी जब तक आप समाधि में हैं। एकाग्रता का सच्चा साधन सभी जीवों में भगवान को देखना है। यदि हम ये मान लें कि विश्व में सर्वत्र भगवान समाया है तो द्वैत भावना कैसे बचेगी? और जहां द्वैत नहीं होता वहां अपने आप एकाग्रता आ ही जाती है। जहां इस प्रकार की एकाग्रता सधती है वहीं असली समाधि होती है। मनुष्य चाहे अकेला हो या एकांत में हो, वो अपनी कल्पना की उड़ान से अनेक आदमी अपने आसपास इकट्ठा कर लेता है। विशेषतः विद्वान लोगों में कल्पना विलास अधिक होता है। अतः विचार करना ही हो तो भगवान के विषय में करें। भगवान हमारे दाता हैं, त्राता हैं, सुख देने वाले हैं। इस प्रकार का विचार करने में ही सच्चा सुख समाया है, इसी में हमारा हित है। कल्पना या विचार के परे जो परमात्मा है उसी को हम कल्पना या विचार से निर्माण करें, उसे सगुण बनाएं और वहीं अपना चित्त स्थिर करने का प्रयास करें। मन एकाग्र न होता हो तो चिंता नहीं, लेकिन नाम स्मरण का त्याग नहीं करना चाहिए। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।